बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हर वीडियो में बोलते हैं कि फ्री रिसोर्स अच्छे हैं, फ्री रिसोर्स पढ़ो, सारा कुछ वाईटी पे अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में उनकी एक पेड प्रमोशन मिलेगी आपको किसी कोचिंग की, किसी टेस्ट सीरीज की। आउट ऑफ ऑल द नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस, जेईई एडवांस, यूपीएससी, कैट, गेट इजीएस्ट और मोस्ट रिवॉर्डिंग है सब में से। है कि गेट एक बहुत हार्ड एग्जाम है। तो बहुत ऑनेस्टली एक बात समझ लो कि जितने भी नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं हमारे कंट्री में, यूपीएससी हो गया, जेईई एडवांस हो गया, कैट हो गया, गेट हो गया, गेट इज द इजीएस्ट अमंग देम ऑल। अगर सिर्फ नंबर्स के हिसाब से भी देखो ना तो गेट सीएससी का पूरा सिलेबस सिर्फ 300 घंटे का है। 300 घंटे सुनने में बहुत ज्यादा लगता होगा, लेकिन हर दिन 2 घंटे भी पढ़ोगे तो भी 4-5 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे टॉपर्स के और जो भी रैंकर्स हैं, कि हमने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया, हमने पबजी अनइंस्टॉल कर दिया, हमने स्मार्टफोन फेंक के 1000 वाला फोन ले लिया। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है कहने में कि हमने तो ऐसी तपस्या करी 2 साल की तब हम जाके कर पाए, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। गेट एग्जाम एक बहुत बहुत ईजी कॉमन सेंस का एग्जाम है। आप एक बहुत बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए, कॉलेज की पढ़ाई करते हुए, जॉब करते हुए भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। 90% बच्चों का कट ऑफ इसलिए नहीं क्लियर होता है क्योंकि वो पढ़ाई करते ही नहीं है, वो शुरू भी नहीं करते पढ़ाई करना। अदरवाइज बहुत कॉमन सेंस का एग्जाम है। आप गेट के एप्टीट्यूड क्वेश्चन देखोगे तो आज भी वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 4 लोगों को दीवार बनाने में 10 घंटे लगते हैं तो 5 लोगों को कितने, तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आउट ऑफ ऑल द नेशनल एग्जाम्स वी हैव इन आवर कंट्री, गेट इज द इजीएस्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्जामिनेशन। तो अगर आप प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। एक और मिथ है जिसका कारण भी सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसिंग है कि लोग बताते रहते हैं आपको कि फ्री रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आपका फ्री रिसोर्सेज से भी गेट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। तो ऐसे लोगों की बातें देखो, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो उसी नेक्स्ट वीडियो में एक पेड प्रमोशन होता है किसी कोर्स का, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी टेस्ट सीरीज का। तो ये डुअलिटी है। हमने हमेशा कहा है कि अगर आपके घर में बहुत एक्यूट फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अगर खाने पीने की दिक्कत नहीं है, अगर घर नहीं बिक रहा है, कोचिंग ले सकते हो आप। और जब हम लोग पढ़ते थे तो एक एक कोचिंग 1-1 लाख रुपए की होती थी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप देखो, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन 8,000, 10,000, 12,000, 15, 20,000 तक भी आपको बहुत अच्छा कोचिंग मिल जाता है पूरे साल के लिए, जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होता है, सपोर्ट इंक्लूडेड होता है, पास्ट ईयर के पेपर्स, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा कोचिंग है, आप कोचिंग लोगे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 15-20 हजार आप 2-3 महीने का आपके एक्स्ट्रा खर्चे हटा दोगे तो हो जाएगा मैनेज। कोचिंग का पर्पस क्या है ना कि कोचिंग इज लाइक ए रनिंग पेयर ऑफ शूज। सब लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, आपके पास एक अच्छे जूते हैं तो आपको सहूलियत होगी। रेस इन द एंड आपको ही दौड़ना है, कोई भी जूता आपके लिए रेस नहीं दौड़ता। जूते पहने रखने से आपको खुद कंफर्ट होता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो जो पढ़ाई के अलावा 10 चीजें और है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सिलेबस देखना, मटेरियल ढूंढना, वो आपको नहीं करना पड़ता। उसके पैसे लेते हैं कोचिंग वाले। कोचिंग वाले आपको पढ़ने के पैसे नहीं लेते। कोचिंग वाले आपको ये जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें हैं ना कि मटेरियल गैदर करके आपको दे देना, उसके पैसे लगते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्लीज कोचिंग लीजिए। फ्री रिसोर्स के चक्कर में मत पढ़ना। फ्री रिसोर्स में एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप यूट्यूब में शुरू करते हो गेट की पढ़ाई के साथ, एंड होता है आपका बीबी के वाइन्स के साथ आफ्टर 3 आवर्स। तो प्लीज इस चक्कर में मत पढ़ो। हो सके तो कोचिंग ले लो, और कौन सी कोचिंग लेनी है इसके बारे में भी एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे जो कि प्रोमोटेड नहीं होगी, ओपिनियन के साथ, ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, तो वो चेकआउट कर लेना। अगली बात है कि अभी बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में पूछते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, मुझे हैरानी होती है क्वेश्चन सुन के कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट इस क्वेश्चन के साथ कभी मत करो कि मुझे मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए किसी आईआईटी में जाने के लिए, मुझे मिनिमम कितना रैंक चाहिए इस एनआईटी में जाने के लिए। कभी भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये सोच के प्रिपेयर करो कि मुझे 100/100 चाहिए, मुझे AIR 1 चाहिए, तब जाके आपकी AIR 100 आएगी, आपकी 500 आएगी, आपकी 1000 आएगी। अगर आप ये सोच के स्टार्ट करोगे कि मैं AIR 1000 के लिए पढ़ रहा हूं तो आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा लास्ट में। तो और इसका कोई सेंस भी नहीं है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है कि आप सोच के प्रिपेयर करोगे कि मुझे 50 नंबर चाहिए तो आपके 50 नंबर आएंगे। नहीं, आप सोच के चलो कि मुझे 100 नंबर चाहिए, उस हिसाब से तैयारी करो, उस ऑनेस्टी से तैयारी करो, जितने भी आते हैं आने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत गलत है। ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए, मेरे से भी बंद कर दीजिए, इंटरनेट पे बंद कर दीजिए, किसी भी चैनल पे पूछ रहे हो तो बंद कर दो। बहुत बेहुदा क्वेश्चन है ये।
लास्ट पॉइंट है कि स्ट्रैटेजी पूछना लोगों से। तो देखो, जब हम लोग तैयारी करते थे तो इतने लोग होते नहीं थे इंटरनेट पे, इनफैक्ट कोई नहीं होता था। तो हमें बस एक चेकलिस्ट पता थी कि आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, आपको पीवाईक्यू करने होते हैं, रिवीजन करना होता है, टेस्ट सीरीज देना होता है, किस ऑर्डर में क्या कब करना है, क्या कब खत्म करना है, ये हमने खुद फिगर आउट किया इन द जर्नी। और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रोसेस है, आप पे कस्टमाइज प्रोसेस है। अगर आप किसी टॉपर से स्ट्रैटेजी पूछ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी उस पे काम करी वो आप पे काम करे, क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, पेस अलग होता है, आप कितना ग्रास्प कर सकते हो अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग पावर अलग होती है, मेमोरी पावर अलग अलग होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस समय अपनी शुरू कर रहे हो जून में या मई में, आपके पास अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, 6 से 8 महीने हैं। धीरे धीरे पढ़िए। आप एक फाइनल रिजल्ट लेकर चलो अपने दिमाग में कि मुझे सारे सब्जेक्ट खत्म करने हैं, रिवाइज करना है, पीवाईक्यू करने हैं, टेस्ट सीरीज करने हैं, कब क्या करना है और किस स्पीड से करना है और किस पेस में करना है, ये आप खुद ब खुद फिगर करिए। और ये बहुत हार्ड नहीं है, ये आप 1-2 महीने जब पढ़ोगे ना कंसिस्टेंटली, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते कि किसी और से आप पूछ लो कि उसने क्या किया है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तब भी आप फॉलो कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी 100 रैंक आई थी तो मेरी भी 100 रैंक आएगी, फिर आपकी 1 लाख रैंक आ जाएगी लास्ट में। तो ये खुद ब खुद फिगर करिए, बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, मैंने पहले भी बोला है। और इसीलिए अभी स्टार्ट करना जरूरी है। अगर आप नवंबर में जाके स्टार्ट कर सकते हो तो आपको इसका टाइम नहीं मिलेगा ये ट्रायल एरर खेलने का। अभी आपके पास टाइम है तो खेलो ना ट्रायल एरर, खुद फिगर करिए, आपको समझ में आने लगेगा कि आप में आपके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस सब समझ में आने लगेगा आपको। 1-2 महीने बाद बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे आप। तो ये सब पॉइंट्स थे इस वीडियो में। बहुत सारे मिथ्स थे जो हमने क्लियर किए, बहुत सारे एडवाइसेस थी जो बहुत ऑनेस्टली मैंने कोशिश करी आपको देने की। अगले वीडियो में आपको कुछ चाहिए तो कमेंट कर देना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना कमेंट्स में। मिलता है अगले वीडियो में।